उस परमात्मा के बारे में आज फिर से सुनेंगे। यूँ तो मैं आपको बार बार उसके बारे में सुनाता ही रहता हूँ। परमात्मा के बारे में ही सुनाया जा सकता है, परमात्मा को कभी नहीं सुनाया जा सकता, क्योंकि वो अनकहा है। उस अनुभव को ज्यों की त्यों कहने का कोई उपाय नहीं, इसलिए उसके बारे में ही कहा जा सकता है। जितने भी ये ग्रंथ बने हैं, ये धार्मिक वार्ताएं आप सुनते हैं, ये सब उसके बारे में ही कहा गया है, उसको नहीं कहा गया है। जितना कहा जा सकता है उतने को बोला जा सकता है, उतने को लिखा जा सकता है। बाकी जिसको कहा नहीं जा सकता उसको केवल अनुभव किया जा सकता है, क्योंकि अनुभव को जब नीचे उतार के लाते हैं तो वो नीचे आते आते वो असत्य हो जाता है। वो ज्यों की तो कहने में नहीं आता। जो कुछ भी कहा जाता है वो वैसा है नहीं। हम उसे कहें कि वो बड़ा अच्छा है तो भी अच्छे सब समाप्त हो जाते हैं। वो कहें बड़ा सुंदर है तो वो सारे सुंदर समाप्त हो जाते हैं जो है। हम कहें वो बड़ा आनंद है तो जितने भी आनंद आप जानते हैं वो सारे आनंद यदि चुकता हो जाएं तो भी उसको नहीं कहा जा सकता। तो हम यदि उसे आनंद भी कह दें तो झूठ बोल दिया हमने, असत्य बोल दिया, क्योंकि आनंद को तो हम जानते हैं, आनंद को तो हम परिभाषित कर सकते हैं। वो परमात्मा तो सभी आनंदों से पार है, उसको कैसे कहा जा सकता है? हम बड़े से बड़े आनंद को जानते हैं, उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन जो इंद्रियातीत है उस आनंद को कैसे समझा पाएंगे, कैसे तुम समझोगे? क्योंकि आप तो केवल इंद्रियों के आनंद को जानते हैं। उतने अनुभव को आप कह सकते हैं, समा सकते हैं, लेकिन जो इंद्रियों के पार का अनुभव है उसे कहना असंभव, कहा नहीं जा सकता। तो जितने भी ये शास्त्र हैं, वेद है, पुराण हैं, या फिर बड़े से बड़ा महात्मा, बड़ा सा बड़ा जो ज्ञानी है, उसने परमात्मा के बारे में ही कहा है, परमात्मा को कभी नहीं कहा। सद्गुरु परमात्मा को तुम्हारे अंदर उतार सकते हैं, तुम्हें जनवा सकते हैं, उस अनुभव से गुजरवा सकते हैं, लेकिन कह नहीं सकते। तुम सद्गुरु के पास जाते हो, पहचानोगे कैसे कि हम सही जगह आ गए हैं या नहीं आए? कभी भी धोखा हो सकता है। कैसे पहचानोगे कि हम सही जगह? क्योंकि कहा तो वो जा ही नहीं सकता, परमात्मा को कहा नहीं जा सकता। वार्ताएं तो बहुत सारी की जा सकती हैं, एक से एक ज्ञानी है इस संसार में, तो तुम तो उसी के पास जा कर के बैठ जाओगे, समझ लोगे हम सही जगह आ गए। तुम पहचानोगे क्या? क्या पहचान उसके? शब्दों से? सब तो कोई भी याद करके बोल लेता है। सद्गुरु की पहचान है उसके पास बैठो, बैठते ही तुम शांत हो जाते हो और तुम्हारा अनुभव से गुजर जाते हो, बस हो गया काम तुम्हारा। इससे पहले नहीं होता कुछ भी। सद्गुरु की कोई पहचान नहीं होती। कैसे पहचानोगे? पहचान ही नहीं सकते। अरे तुम ये देखो, अर्जुन तो पूरे जीवन कृष्ण के साथ रहे, पूरे जीवन साथ रहे, और कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो तो जगत गुरु थे कृष्ण। और पूरे बचपन से लेके पूरे जीवन काल में अर्जुन कृष्ण को नहीं पहचान सका। और जब पहचाना उसने तो बस तब पहचाना जब उसका विराट खोला। विराट का मतलब होता है जन्म और मृत्यु, जहाँ तक है उसे बोलते हैं विराट। जब विराट खुला तब पहचान में आया कृष्ण, कि कृष्ण तो
कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो जन्म मरण से पार वाला है। कैसे पहचानोगे? केवल अनुभव के आधार पर। गुरु की पहचान तुम्हारे अंदर से होती है, उसके अंदर से नहीं होती पहचान कभी। गुरु की पहचान तुम्हारे अंदर होगी, क्योंकि वो परमात्मा का जो चेतन स्वरूप है वो सब में एक है। वो गुरु में भी है, वो तुम में, वो एक है। जैसे ही तुम अनुभव में जाते हो तो गुरु का भी दर्शन साथ साथ होता है। उसकी पहचान तुम्हारे अंदर जाने से होती है, बाहर से नहीं होती। जैसे ही तुम अंदर जाते हो तो तुम्हारे अनुभव के साथ ही गुरु का विराट भी नजर आता है, कि जब मैं इतना जानता हूँ तो वो भी जानता होगा। तुम्हारे अंदर से ही पहचान होती है। कृष्ण की पहचान अर्जुन ने अपने अंदर से की थी। ऐसा नहीं था कि जो तुम उसका विराट खुला था तो खुली आंखों से देख रहा हो कि भाई उसके 1000 हाथ हो गए, 1000 मुख हो गए कृष्ण के, और वो देख रहा है, वो जन्म ले रहे हैं और मरते चले जा रहे हैं, उसके मुंह में अग्नि भी निकल रही है, और वो काल के रूप में जो नज़र आता था तो वो ऐसे दिखाई देते थे, कृष्ण अलग और वो अलग दिख रहा हो। उसको अपने ही अंदर देख रहा था वो। अर्जुन अपने अंदर देख रहा था कि विराट जब खुला तो देखा, तो अपना अनुभव ही गुरु का अनुभव बन जाता है। और देखिए, मैं थोड़ा सा अब चल पड़ी कृष्ण की चर्चा, तो मैं थोड़ा इसी के बारे में बोलता हूँ। कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, बुद्धिहीन पुरुष मेरे इस अनुत्तम, अविनाशी और परम भाव को ना जानकर मेरे इस सच्चिदानंद घन स्वरूप को मनुष्य के भाव जैसे जन्मा हुआ मानते हैं। एक तरफ कहते हैं कि अविनाशी, परम, और दूसरी तरफ अनुत्तम भी शब्द का प्रयोग करते हैं कि अर्जुन, बुद्धिहीन पुरुष मेरे इस अनुत्तम, अविनाशी और परम भाव को ना जानते हुए मुझे मनुष्य की तरह जन्मा हुआ मानते हैं। परमात्मा को समझने के लिए, पूरा समझने के लिए, जैसे कृष्ण कह रहे हैं कि अनुत्तम भी कह रहे हैं और वो अविनाशी परम भी कह रहे हैं। कृष्ण के बहुत सारे रूप रहे हैं। गीता को यदि तुम समझने चलोगे तो कृष्ण को एक रूप में मान के समझोगे तो गीता समझ में आने वाली नहीं है। गीता घर घर में पाई जाती है, लेकिन मैंने कोई भी विद्वान ऐसा नहीं देखा जो गीता को समझ गया हो। गीता का अर्थ कर लेने से गीता थोड़ी समझ में आती है कोई। अर्थ तो मेरे पास में बड़े बड़े ज्ञानी आते हैं, अर्थ तो सबको याद है। अर्थ करने से गीता समझ में नहीं आती। मरम समझ में किसके पढ़ा, सबसे बड़ी बात यह है, किसके समझ में आया मरम। तो कृष्ण जब कहते हैं कि एक तरफ उस अविनाशी परम को अनुत्तम भी बोल रहे हैं, तो कृष्ण सखा रूप में भी बोलते हैं और गुरु का भी रूप है उनका। गुरु रूप में भी कुछ श्लोक बोले हैं, कुछ परमात्मा रूप में भी बोले हैं उन्होंने। तो यहाँ इस श्लोक में वो परमात्मा होकर बात कर रहे हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, मेरा स्वरूप अनुत्तम भी है और अविनाशी परम भी है। परमात्मा का एक हिस्सा मृत्यु में टिका है और एक हिस्सा जो टिका है वो परम अवस्था का है। एक हिस्सा जिसको हम जानते हैं वो जन्म मृत्यु का है। आदमी जन्म रहे हैं और मर रहे हैं, ये भी परमात्मा का ही है। ये अनुत्तम, इसको अनुत्तम बोलते हैं, ये परमात्मा का ही है। और एक वो है स्थिति परम की जिसे ध्यान के द्वारा जाना जा सकता है। ये स्थिति है जिसमें ध्यान की कोई ज़रूरत नहीं है। इस स्थिति को हम जन्म और मृत्यु को वैसे ही जान लेते हैं। लेकिन जो हम इन आँखों से देखते हैं ये भी परमात्मा का ही हिस्सा है, लेकिन ये जन्म मृत्यु के साथ जुड़ा हुआ है। इसमें जन्मता है व्यक्ति और मरता है। ये क्रम भी अविनाशी है। ये जन्म मृत्यु का क्रम समाप्त नहीं होता है।
अविनाशी का मतलब क्या होता है? जिसका नाश ना हो। और ये जन्म मृत्यु का भी नाश नहीं होता है, ये चिरकाल तक चलती ही रहेगी। जन्म और मृत्यु, जन्म और मृत्यु, इसे भी अविनाशी बोलते हैं। और वो परम स्थिति है, वो भी अविनाशी है, वो ध्यान के द्वारा जानी जाती है। तो परमात्मा को हम यूँ समझें कि परमात्मा यदि एक इस तरह है तो उसका एक हिस्सा जन्म मृत्यु का है और एक हिस्सा परम का है। ये हिस्सा ऊपर वाला ध्यान के जरिए से जाना जाता है और ये हिस्सा हम वैसे ही जान सकते हैं। बाकी है वो पूरा परमात्मा ही, अलग नहीं है। तो ये जन्म मृत्यु के साथ जुड़ा होगा जो हिस्सा है, कृष्ण उसे अनुत्तम बोलते हैं, क्योंकि ये जन्म और मृत्यु से पार वाला जो हिस्सा है वो उत्तम है। तो इसको वैसे तो परमात्मा पूरा की पूरा ही न उत्तम होता है ना अनुत्तम होता है, लेकिन समझाने के लिए, क्योंकि आदमी ही अज्ञान में है, उसे कैसे समझाया जाएगा, तो उसे समझाने के लिए कहा जाता है कि हे अर्जुन, ये बुद्धिहीन जो मनुष्य है मेरे इस अनुत्तम अविनाशी परम भाव को ना जानते हुए मुझे मनुष्य की तरह जन्मता हुआ मानते हैं। इस भाव से मानते हैं कि मैं जन्म लेता हूँ। बाकी परमात्मा को जन्म लेने की ज़रूरत नहीं है। परमात्मा जो है वो ऊर्जा रूप में है, वो तो सब जगह व्याप्त है। उसकी तो एक बूंद है जो आती है और वो कल्याण करके चली जाती है। उसको तुम पहचानोगे कैसे? वो पहचान में नहीं आएगा, वो पहचान में बिल्कुल भी नहीं आ सकता है। उससे तो उसके पास जैसे तुम बैठोगे तो वो अपनी शक्ति से तुम्हारे अंदर वो अनुभव उतार देगा। उस अनुभव से जैसे पता लगेगा तो गुरु की पहचान भी वैसे ही हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि कोई शक्ति है जो आपको ना चाहते हुए भी उस जगह ले जाती है जहाँ परम की बातें चल रही हों। आप लोग यहाँ आए हैं और यहाँ आकर के बैठे हैं तो कोई ना कोई चीज़ तो आपको खींच के लाई है यहाँ पे। कौन सी ऐसी चीज़ है जो खींच के ले जाती है? वही चीज़ बुराइयों में खींच के ले जाती है, वही अच्छाइयों में, और वही चीज़ सत्संग में खींच के ले जाती है। तुम जरा सोच के देखो, सत्संग से तुम्हें मिलता क्या है? कौन सी चीज़ है जो तुम्हारे हाथ में आती है, लेकिन अंदर कोई ऐसी चीज़ लगी है जो प्रसन्न होती है सत्संग सुनने के बाद में, क्योंकि वो जन्म जन्मांतर से बंध है। वो चेतन स्वरूप जो है उसके ऊपर इस तरह का आवरण कर्मों का छा गया कि वो खुल जाना चाहती है। तो जब हमें परमात्मा की बातें सुनने को मिलती हैं तो अंदर कोई कुलबुलाहट होती है, अंदर कोई शांति मिलती है। कुछ ऐसा लगता है कि अपनापन सा लगता है, अपना सा लगता है कि ये बातें कुछ अपनी सुनी हुई सी लगती हैं। जबकि सत्संग से मिलता क्या है? क्या मिलेगा तुम्हें? अब तुम यहाँ से जाओगे तो तुमको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अंदर कोई ऐसी संतोष मिलेगा कि तुम बार बार आने को उत्सुक होगे, मैं दोबारा जाऊँगा। तो तुम सोच के देखो, यदि वो चीज़ यदि खिलावट में आ जाए, वो आत्मा यदि खिलावट में आ जाए तो उसका कैसी शांति, कैसा सुकून, कैसा अच्छा लगेगा, उसको कैसे कह पाओगे? अभी तो संसार की छोटी मोटी चीज़ों को ही कह पाना मुश्किल होता है, तो उसको कह पाना तो बड़ा संभव है, कैसे कह सकते हैं? तो मैं आपको, जब भी आप आते हैं तो जो भी मुझसे बन पड़ता है मैं आपको सुना देता हूँ। मुझे कोई सत्संग वत्संग सुनाना नहीं आता है, मैं कोई वेदों का, कोई शास्त्रों का ज्ञानी नहीं हूँ। मैं तो आपको जगाना जानता हूँ सिर्फ। मैं तो आपकी आत्मा में प्रवेश करना जानता हूँ, इतना ही है। बाकी बोलने वाले तो बड़े बड़े ज्ञानी और बड़े बड़े धुरंधर होते हैं, उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं तो ये जानता हूँ कि आप जन्म जन्मांतरों से, मुझे दिखाई देता है साफ कि ये आत्मा आपके अंदर पड़ी है और वो कैद है, बार बार जन्म मृत्यु में आप चले जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे पास में होने से यदि ये इस जीवन में जान लें उस परम को, उस मोक्ष को, उस कल्याण को, तो ये अच्छी बात है। बाकी मेरा विरोध तो आप जानते ही हर जगह होता है, क्योंकि जो यहाँ है मैं तो देखता नहीं कि कहीं और भी होता होगा ऐसा, क्योंकि मेरी तो शक्ल देख के ही लोग अंदर चले जाते हैं और साधनाओं में और आत्मा का वो करते रहते हैं। तुम देखते ही हो किस तरह से साधनाएँ बनती हैं यहाँ पर। तो वो साधनाएँ बेटा वैसे ही नहीं है, ये भूत प्रेतों का चक्कर नहीं है कि भभूत डाल दी और कोई भूत आ गए। तुम्हारी समझ कमज़ोर है इसलिए समझ नहीं सकते, इतना ही देखा है संसार में। ज़रा ये देखना कि ये आत्मा जगती है, तब भी आत्मा जगती है ना, तो इस तरह के आचरण होते हैं कि लोग नाचने लग जाएं, हंसने लग जाएं, गाने लग जाएं। ये नाचना, हंसना और गाना, ये नाचना, हंसना और लोटपोट जो होते हैं ना, ये बचपन में बच्चा जब जन्म लेता है तभी भी होता है उनके साथ ऐसा।
ये परमात्मा प्रदत्त चीज़ें हैं। बच्चा रोता है, जन्म लेता है तो हंसता भी है, वो कुलबुलाता है, नाचता भी है। तो एक जन्म तो माँ बाप देते हैं, तब ऐसा होना अनिवार्य है बच्चे के साथ में। और गुरु भी जन्म देता है आत्मा को, और आत्मा जगती है। तब यदि ऐसा ना हो तो समझ लेना गलत जगह पहुंच गए तुम, गुरु सही नहीं है वहाँ। उस समय नाचना, हंसना और गाना सहज रूप से होना चाहिए। रोना चिल्लाना ये होना चाहिए, क्योंकि आत्मा जग रही है, परमात्मा तुम्हारे अंदर पैर पसार रहा है और तुम्हें पता ही नहीं लगे कुछ हुआ है नहीं हुआ, कुछ भी पता नहीं लगे। ऐसे नहीं होता है, परमात्मा पैर पसारे कुछ होता है। नाचना लगे, आदमी रोने लगे, हंसने लगे, ये अनिवार्य रूप से है। मीराबाई नहीं नाची कि हनुमान जी नहीं नाचे थे? उनको अनुभव हुआ हनुमान जी को तो किस तरह से नाचते थे खरताल बजा के। मीरा को अनुभव हुआ तो कैसा नाचते, गलियों में निकल गई। चैतन्य महाप्रभु को देखो, ये वैसे ही नाचते थे ढोलक बाजे पे कोई। ये तुम जरा सोचो, आत्मा के अनुभव से जुड़ेगा तो वो नाचेगा भी, वो हंसेगा भी, और वो इस तरह से पलटी खाएगा। क्योंकि साधारण नहीं होता कुछ भी। तुम छोटी सी कोई चीज़ भी हासिल करोगे तो बड़ा संघर्ष होता है, आँखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन आत्मा जगती है तभी भी वो खुशी के आंसू होते हैं, खुशी का नाचना, खुशी का गाना होता है। तो यहाँ पे जो भी है वो एकदम अनूठा अलग है, इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता। मेरे पास तो बहुत कम लोग ठहरते हैं बेटा, वो ठहरेंगे ही। वो यहाँ कम इसलिए ठहरते हैं क्योंकि उनको तो कोई सीधी सीधी चीज़ चाहिए। सत्संगों में जाते हैं, बस देख के चले आए, अच्छी अच्छी वाणी, संस्कृत के श्लोक वगैरह सुन लिए, तो उससे प्रभावित होते। मेरे पास प्रभावित करने का कोई काम नहीं है बेटा, क्योंकि गुरु प्रभावित करता ही नहीं। तो वो तो सीधी सीधी बातें हैं। तो ये जो यहाँ तुम्हें देखने को मिलता है बड़ा अजीब मिलेगा। यहाँ का लोग जागृति में कैसे चले जाते हैं, कैसे आत्मा के अनुभव से जुड़ते हैं, कैसे वो क्या करते हैं, तो ये तुम्हें अलग से मिलेगा। तो मैंने इन्हें ऐसा देखा नहीं कहीं पे इस तरह का होता हुआ, तो इसलिए मेरा विरोध हो जाता है ज़्यादा कि ये ऐसे कैसे किसी पे बुरकनी डाल दी है, कोई देवी की सिद्धि कर रखी है, ये ऐसा कैसे हो जाता है। तुम अपनी नादानियाँ मिटाओ, पहले समझ को विकसित करो, पहले ये कैसा हो जाता है। ध्यानियों के बारे में थोड़ा जान के देखो, उनको ऐसा होता था कि नहीं होता था। जो ध्यान असली ध्यान होगा तो उसके साथ ऐसा होना अनिवार्य है, होगा ही। और फिर ये कोई मूर्ख बनाने की कला नहीं है बेटा। आदमी अंदर जाता है तो अंदर जाने के बाद जो दर्शन उसे होता है, जो अनुभव होता है, वो मूर्ख नहीं बनाया जा सकता उस आदमी को। साक्षात जब कोई चीज़ें होती है, मूर्ख नहीं बना, मूर्ख तो बाहर से बनाया जा सकता है। बाहर से आदमी को धोखा दिया जा सकता है, जब अंदर चला गया उसको क्या धोखा हो सकता है। जब अंदर जान रहा है, अनुभव हो रहा है उसे कि मेरा ये अनुभव है, तो उसको धोखा कैसे दिया जा सकता है। धोखे वाली चीज़ें तो बाहर की होती हैं, बाहर से धोखा दिया जा सकता है। अंदर की चीज़ें तो बड़े ज्ञान की होती हैं, वो ज्ञान से भरे होती हैं। तो ज्ञान ये थोड़ी होता है तो किताबों में पढ़ लिया तुमने, इधर उधर जा कर के सिर मार लिया और ज्ञान हो गया, ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो अंदर के अंधेरे को चीरने का नाम है। तुम्हारे अंदर जो अंधेरा है उसको जैसे तुम चीरने लगते हो तो वो ज्ञान हो गया, उसे ज्ञान बोलते हैं। ऐसे थोड़ी 4 अक्षर किताब के पढ़ लिए, भाई ठीक है मुझे रामायण याद, मुझे गीता याद, संस्कृत के श्लोक याद, सुना दिए, रौब जमा दिया, ये कोई ज्ञान है कोई? ये टाइम पास से ज़्यादा नहीं है कि 4 आदमी उससे ज़्यादा ऊपर हो गए हो, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन 4 आदमी जो ले जाने वाले हैं वो इसकी ख़त्म कर देंगे सारा। वो मर जाओगे तो सब यहीं रह जाना है। लेकिन जो साथ जाएगा, जीते जी कल्याण होता है, जीते जी मोक्ष होता है, जीते जी निर्वाण होता है। मरने के बाद नहीं होता है कि मरने के बाद कोई कल्याण होगा, कोई मोक्ष होगा। कोई चिट्ठी डाल के, कोई चिन्ह डाली चिट्ठी आज तक कि मेरा कल्याण मोक्ष हो गया है? जीते जी होने वाली चीज़ें हैं बेटे। जीते जी कल्याण और मोक्ष होता है, जीते जी जाना जाता है। उस रास्ते पे तुम चल के तो देखो बेटा। थोड़ा सा, खैर ये ज़रूरी नहीं तुम सबका ध्यान बन जाए, लेकिन थोड़ा सेवाओं में लग के देखो। सेवाओं से ही पता लग जाएगा कि सेवा करने में कितना आनंद आता है, तो परमात्मा में कितना होगा। थोड़ा सेवाओं से जुड़ो, तो सेवाओं से जुड़ोगे तो पता लगेगा किस तरह का रस है, किस तरह का आनंद है। तो मैं थोड़ी थोड़ी चर्चा तुमसे करता रहता हूँ, जैसे तुम मिलते हो चर्चा कर लेता हूँ।